हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर। आप सभी का आपके अपने चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री का, दैट वाज मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम एक स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के कुछ बेसिक फॉर्मेट्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर किसी का प्रीवियस लेक्चर मिस हुआ हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस लेक्चर का लिंक दे देंगे, आप वहां से उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ओके, आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर मिनिमम एंड मैक्सिमम के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो फिर इसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। और वो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, लेट साइन, कॉस या फिर टेन, हमारे तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यही हैं, साइन, कॉस, टेन। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एक स्पेसिफिक वेरिएबल फॉर्मेट के एंगल के साथ लेकिन एक दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साथ अगर दिया जाता है और वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का रेसिप्रोकल रेशियो ही होना चाहिए। जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। अगर कभी साइन अपने रेसिप्रोकल कॉसेक के साथ, कॉस अपने रेसिप्रोकल सेक के साथ या फिर टेन अपने रेसिप्रोकल कॉट के साथ विद द सेम वेरिएबल फॉर्मेट के एंगल के साथ अगर दिया जाता है तो ये एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है। यहां से प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए अपने रेसिप्रोकल के साथ दिया जाए तो हमेशा प्लस में ही दिया जाएगा, कभी भी माइनस में नहीं दिया जाता है, यह हमेशा प्लस में दिया जाएगा। हाँ, इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के अपने अपने कोफिशिएंट्स हो सकते हैं, लाइक ए एंड बी, दैट इज पॉसिबल। ये तीन स्पेसिफिक फॉर्मेट्स हैं जहां से प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं, लेट a tan थीटा प्लस b cot थीटा। लेट दैट्स आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर हम a tan थीटा प्लस b cot थीटा फॉर्मेट के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करने की बात करें तो शर्त है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अपने रेसिप्रोकल के साथ विद द सेम वेरिएबल फॉर्मेट एंगल अपने अपने कोफिशिएंट के साथ हो सकता है, बट हमेशा प्लस में अगर दिया जाता है तो ऐसे फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू, अब मैक्सिमम वैल्यूज के रिगार्डिंग अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि साइन कॉस को छोड़कर बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के लिए मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है। इसलिए जब भी साइन कॉस को छोड़कर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारे फंक्शन में इंक्लूड हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट ही हो जाएगी। सो a tan थीटा प्लस b cot थीटा फॉर्मेट की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट ही रहती है। लेकिन अगर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी हो, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसा, tan cot reciprocal terms means reciprocal trigonometrical ratio with variable format angle प्लस में with different coefficient। अगर ऐसा कोई भी फंक्शन दिया जाता है तो ऐसे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होती है दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स के कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई के अंडर रूट के डबल के बराबर। दैट्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाती है। लेट इस फॉर्मेट के बेसिस पर एक एग्जांपल लेते हैं। लेट फंक्शन है 24 tan थीटा प्लस 25 cot थीटा प्लस 7। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन tan एंड cot का विद वेरिएबल फॉर्मेट एंगल और डिफरेंट कोफिशिएंट प्लस में, इट मींस ये हमारा फॉर्मेट है जिसके लिए हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी। ऐसे किसी भी फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए अगर हम बात करें साइन कॉस के अलावा कोई भी फंक्शन, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे फंक्शन में इंक्लूड हो गया है तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट ही होती है। इसलिए ऐसे किसी फंक्शन की मोस्टली मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन नहीं दिया जाता। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का ही होता है। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मेट होता है a tan थीटा प्लस b cot थीटा के लिए मिनिमम वैल्यू होती है दोनों कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई के अंडर रूट के डबल के बराबर। तो ऐसे में a tan थीटा प्लस b cot थीटा फॉर्मेट के लिए मिनिमम वैल्यू हो जाएगी दोनों कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई के अंडर रूट के डबल के बराबर एंड कांस्टेंट टर्म प्लस 7 एज इट इज यूज किया जाएगा। दैट्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब इसको जितना सिंपलीफाई किया जा सकता है कर देते हैं। तो 24 होता है 6 4 24 एंड 25 इज दिस वन रूट 2
7. That should be the minimum value. 4 perfect square and 25 perfect square. So 5 2s are 10, 2s are 20, root 6 plus 7. That should be the minimum value of the function. Okay? रेसिप्रोकल फॉर्मेट का सेकंड स्पेसिफिक कंडीशन लेते हैं cos and sec. cos और sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल टर्म्स हैं, दोनों की एंगुलर वैल्यू सेम होनी चाहिए, अपने अपने कोफिशिएंट प्लस में. अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया जाए मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ऐसे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें, साइन कॉस के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म अगर हमारे फंक्शन में इंक्लूड हो जाए तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है. तो ऐसे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है. लेकिन अगर फंक्शन की आपको मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी हो, तो अब tan स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, उसमें हम डायरेक्टली मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई कर पाए. लेकिन cos sec, sin cos sec ये स्पेसिफिक टर्म्स हैं. ऐसे केस में आपको मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का कैलकुलेशन करना होता है. वो कैलकुलेशन है कि हमें cos और sec के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना होता है. दैट मींस इन दोनों में से कौन छोटा कौन बड़ा, ये आपको कंपैरिजन करना होगा और कंपैरिजन के बेसिस पर ही आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब कंपैरिजन कैसे किया जाए? कंपैरिजन का एक सीधा तरीका ये है कि आप याद रखिए कि cos के कोफिशिएंट को आप ए लेंगे और sec के कोफिशिएंट को आप बी लेंगे. एक तरीका ये है, इसमें कभी गलती नहीं होगी, ऐसा किया जा सकता है. लेकिन अगर कभी आपको लगे कि cos के कोफिशिएंट को a और sec के कोफिशिएंट को b रखते समय, क्योंकि क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो जरूरी नहीं है कि cos को ही पहले लिखा जाए, sec पहले लिखा जा सकता है. अगर sec पहले लिख दिया, cos बाद में लिख दिया, तो आपके लिए a cos sec प्लस b cos का कॉन्सेप्ट हो जाएगा. तो a b का सीक्वेंस गलत हो सकता है. इसलिए अगर आप प्रॉपरली याद रखें कि cos के कोफिशिएंट को ही आप a रखेंगे और sec के कोफिशिएंट को ही आप b रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं. लेकिन अगर याद रखने में प्रॉब्लम हो तो फिर एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को याद रखिए. हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टार्टिंग में कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज एक स्पेसिफिक रेंज में लाई करती है. तो ऐसे में cos की रेंज होती है -1 to +1. cos की वैल्यूज -1 से +1 के बीच में लाई करती हैं फॉर अ वेरिएबल फॉर्मेट एंगल. ऐसे ही sec की रेंज हमने पढ़ी थी -∞ to -1 एंड +1 to +∞. इसका मतलब sec की रेंज -∞ से +∞ बहुत बड़ी रेंज है, जबकि cos की रेंज -1 से +1 एक छोटी सी रेंज है. तो cos की एक छोटी सी रेंज होने का मतलब cos की वैल्यूज छोटी होती है. sec की एक बहुत बड़ी रेंज होने का मतलब sec की वैल्यूज बड़ी होती है. sec की वैल्यूज बड़ी और cos की वैल्यूज छोटी होती है. अब याद रखा जा सकता है कि स्टार्टिंग के तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज sin, cos, tan हमारे लिए छोटे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है. इस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे लिए बराबर हैं. लेकिन इस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के लिए हम ऐसा समझ लेते हैं कि स्टार्टिंग के तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज sin, cos, tan छोटे होते हैं और उनके रेसिप्रोकल्स बड़े ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं. और ये हमें रेंज से भी पता चल रहा है. cos की रेंज छोटी है इसलिए cos छोटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, sec की रेंज बड़ी है इसलिए sec बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा. अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को छोटा और बड़ा फॉर्मेट में याद रखने से फायदा क्या होगा कि जब हम यहाँ पर कोफिशिएंट्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि छोटे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं या बड़े ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं. उसके अकॉर्डिंग याद रखना आसान हो जाएगा. ओके, अगर कभी छोटे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू भी छोटी ही रहती है, छोटे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू भी छोटी रहती है, तब उस केस में मिनिमम वैल्यू हो जाती है दोनों कोफिशिएंट्स का सम. लेकिन अगर छोटे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू बड़ी हो गई तो फिर मिनिमम वैल्यू हो जाएगी दोनों कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई के अंडर रूट के डबल के बराबर. तब इस केस में मिनिमम वैल्यू हमारे लिए ये हो जाती है. तो कैसे याद रखना है? हमने रेंज के अकॉर्डिंग देखा, cos की रेंज छोटी है इसलिए cos हमारे लिए छोटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, sec की रेंज बड़ी है इसलिए sec बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया. अगर छोटे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू भी छोटी रहती है तो मिनिमम वैल्यू दोनों कोफिशिएंट्स का सम हो जाएगा. लेकिन अगर छोटे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो फिर मिनिमम वैल्यू दोनों कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई के रूट के डबल के बराबर हो जाती है. क्लियर फ्रेंड्स? नाउ थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन की अगर हम बात करें फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो रेसिप्रोकल रिलेशन में साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है. इसके लिए अगर हम बात करें तो थर्ड रिलेशन है a sin थीटा प्लस b cosec थीटा. ऐसे किसी फंक्शन के लिए अगर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए तो sin cos के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर हमारे गिवन फंक्शन के अंदर इंक्लूड हो जाता है तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है.
कॉसेक इंक्लूडेड है, दैट्स व्हाई मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम, हमें फिर से साइन और कॉसेक के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना होता है। अब ए और बी में से कौन छोटा कौन बड़ा, तो इसके लिए भी जो हमने कॉसेक में कॉन्सेप्ट यूज किया था उसको यूज किया जा सकता है साइन और कॉसेक में। अगर हम साइन की बात करें तो साइन की वेरिएबल फॉर्मेट के एंगल के लिए रेंज होती है -1 to +1। इट मीन साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है, जबकि कॉसेक की जो वैल्यूज हैं वो लाई करती हैं -∞ to -1 एंड देन +1 to +∞। इसका मतलब कॉसेक की वैल्यू -∞ to +∞ के बीच में। तो कॉसेक की रेंज बड़ी है जबकि साइन की रेंज छोटी है। जब साइन की रेंज छोटी है तो साइन छोटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, कॉसेक की रेंज बड़ी है तो कॉसेक बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। ओके, अगर कभी छोटे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन के कोफिशिएंट की वैल्यू भी छोटी ही रहती है, हम इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, अगर छोटे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू भी छोटी होती है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाती है दोनों कोफिशिएंट्स के सम के बराबर। ठीक ऐसे कॉन्सेप्ट हमने कॉसेक में भी यूज किया। और अगर कभी छोटे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाएगा दोनों कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई के रूट के डबल के बराबर, तब मिनिमम वैल्यू 2√a की हो जाती है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां भी यूज किया था। तो कॉसेक रेसिप्रोकल रिलेशन एंड साइन कॉसेक रेसिप्रोकल रिलेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आइडेंटिकल, आपको एक ही फॉर्मेट में से याद रखना होगा। अगर कभी छोटे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की कोफिशिएंट की वैल्यू छोटी होती है तो मिनिमम वैल्यू दोनों कोफिशिएंट्स के सम के बराबर, और अगर छोटे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की कोफिशिएंट की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो मिनिमम वैल्यू दोनों कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई के रूट के डबल के बराबर होती है। ये कॉसेक एंड साइन कॉसेक दोनों के लिए ही सेम कॉन्सेप्ट है। और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट रहेगी जब भी साइन कॉस के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारे गिवन फंक्शन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा एडिशन सब्सट्रैक्शन में, तब उस केस में मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट ही रहेगी। क्लियर? फॉर एग्जांपल 12 sec 3θ + 5 + 27 cos 3θ upon 5 - 3, ये एक फंक्शन है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हम बात करें तो अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अंदर जो हमें मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है, साइन कॉस के अलावा कोई भी फंक्शन प्लस या माइनस में इंक्लूडेड है तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर? लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी हो फॉर मिनिमम तो फिर हम छोटे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और बड़े ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। ऐसे में सेक और कॉस में से कॉस छोटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अगर छोटे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू बड़ी हो जाए तो फिर मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है दोनों कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई के रूट के डबल के बराबर, दैट्स द मिनिमम वैल्यू। एंड माइनस में 3 जो गिवन है उसको एज इट इज यूज कर लेंगे। क्लियर? सिंपलीफाई करना है तो दैट वुड बी 2। रूट में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करनी चाहिए, फैक्टर्स करने चाहिए। फैक्टर्स करने पर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और फैक्टर्स में कोशिश कीजिए कि आप परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकाल पाएं। जैसे 12 की बात करें तो 4 3 12 होता है और 4 परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 27 में से एक 3 निकालिए ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो सके। अगर निकल सकता है तो 3 निकल सकता है, दैट इज 9 - 3। हम इसको ऐसा लिख पाएं 3 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहां से 3 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 एंड 2 इसके साथ इनटू में है -3, दैट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो 3 3 is 9 2 is 18 2 is 36 -3, it means 33 is the minimum value of the function। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 33। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 12 sin 2θ/3 + 45 cosec 3θ/5 + 4। हम इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी फंक्शन को वेरिएबल फॉर्मेट के लिए तब तक सॉल्व किया ही नहीं जा सकता जब तक फंक्शन की एंगुलर वैल्यू फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम ना हो। यहां पर एंगुलर वैल्यू दी है 2θ/3 जबकि यहां एंगुलर 3θ/5। इसका मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। आप इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते हैं, ओके, क्योंकि डिफरेंट एंगल के लिए एक ही फंक्शन अलग अलग वैल्यूज देगा। तब पॉसिबल नहीं है कि हम इस फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल सके। ये तभी पॉसिबल है जब एंगुलर वैल्यू सेम रहे। तो एंगुलर वैल्यू सेम कर लेते हैं। लेट 2θ/3।
अब वेरिएबल फॉर्मेट का एंगल सेम है, सो फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई की जा सकती है। अगर हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें और प्लस माइनस में हमारे फंक्शन के अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अदर देन साइन कॉस दिया गया है, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। कॉसेक दिया है तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। फॉर मिनिमम वैल्यू साइन के साथ रेसिप्रोकल कॉसेक दिए जाने पर मिनिमम वैल्यू के लिए हम इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन के लिए छोटा और बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले लेते हैं। साइन और कॉसेक में से स्टार्टिंग के 3 छोटे और बाद के 3 बड़े होते हैं, तो स्टार्टिंग के 3 साइन कॉस टेन छोटे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, बाकी हमारे लिए बड़े ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इस कॉन्सेप्ट के लिए हम ऐसा समझ लेते हैं। तो साइन छोटा है, कॉसेक बड़ा है। अगर छोटे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू भी छोटी ही हो, तो यहां तो छोटी है, इसका मतलब तब मिनिमम वैल्यू हो जाएगी दोनों कोफिशिएंट्स के सम के बराबर। दैट्स द मिनिमम वैल्यू। एंड कांस्टेंट टर्म 4 एज इट इज यूज किया जाएगा, सो दैट वुड बी 60 प्लस 4, इट मींस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 64 हो जाती है। अब हम एक ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो एसएससी के मेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इवन पीसीएस के सीसेट एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि कई बार पूछा गया है तो आने के चांसेस हैं। ओके, और वो क्वेश्चन है सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के स्क्वायर्स के सम की मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के स्क्वायर्स के सम की मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। नाउ रिमेंबर, अभी तक हमने मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग मोर देन वन टर्म्स, एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स के लिए कई सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। साइन कॉस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, एडिशन में स्क्वायर फॉर्मेट, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट जो कि इवन रहे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट, tan cot रेसिप्रोकल फॉर्मेट, sec cos रेसिप्रोकल फॉर्मेट, sin cosec रेसिप्रोकल फॉर्मेट, हमने जितने भी फॉर्मेट्स अभी तक पढ़े हैं। नाउ रिमेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आप एक क्वेश्चन के अंदर इन सभी फॉर्मेट्स में से केवल एक ही कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट को एक ही क्वेश्चन के अंदर एक साथ यूज नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा इस बात को, एक क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट को यूज किया जा सकता है। अगर हमारा क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट में कन्वर्टेबल है, एक ही फॉर्मेट में कन्वर्टेबल है, तो क्वेश्चन मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू दे जाए। लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता पाएंगे। तो ट्राई करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के स्क्वायर्स के सम का, इसको हम सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाए। लेट्स ट्राई। देखिए, अगर एक ही कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना है तो हम कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टर्म्स जो एलिमिनेट हो सकते हैं वो एलिमिनेट हो जाएं, जो कन्वर्ट हो सकते हैं वो कन्वर्ट हो जाएं। तो ऐसे में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती, तो दो टर्म्स तो हमारे एलिमिनेट हो गए। अब sec स्क्वायर इक्वल टू हमारा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, जबकि cosec स्क्वायर इक्वल टू हमारा होता है 1 प्लस cot स्क्वायर। दीज आर द एंटिटीज, ये हमारी एंटिटीज है, हमने एंटिटीज को यूज किया है। cosec स्क्वायर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर एंड sec स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। tan cot हमारे पास ऑलरेडी है, तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर ये दे ही रखें। अब सारे टर्म्स हमारे tan cot में कन्वर्ट हो गए। ऐसे में 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, tan स्क्वायर एंड tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर एंड cot स्क्वायर दैट इज 2 cot स्क्वायर। दिस फॉर्म, ये हमारा स्पेसिफिक फॉर्मेट होगी। अब इस फॉर्मेट में tan cot दो ही टर्म्स आ रहे हैं, लेकिन ये तो स्क्वायर है। नाउ रिमेंबर, रेसिप्रोकल टर्म्स स्क्वायर में, क्यूब में, एक्सपोनेंट 4 में विद द सेम एक्सपोनेंट अगर दिया जाता है तो tan cot, sec cos एंड sin cosec का कांसेप्ट जो रेसिप्रोकल फॉर्मेट था वो सेम यहां भी एज इट इज यूज हो जाएगा। सो tan cot का जो हमारा फॉर्मेट है, हमें क्योंकि मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो मिनिमम वैल्यू होती है tan cot रेसिप्रोकल फॉर्मेट, वेरिएबल फॉर्मेट का एंगल प्लस में एंड सेम एक्सपोनेंट, दोनों स्क्वायर्स हैं, तो ऐसे में मिनिमम वैल्यू हो जाएगी दोनों कोएफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई के अंडर रूट के डबल के बराबर। दैट्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। 3 इसके साथ प्लस में दिया गया, सो दैट इज 2 into 2 प्लस 3, स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, दैट इज 4 प्लस 3 इट मींस 7। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 7 होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? वेल स्टूडेंट्स, इस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के साथ हमारा मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। ओके,
अभी तक हमने मिनिमम मैक्सिमम के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, हमारे पास इतने ही स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट हैं, इसके अलावा कोई और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं। अब अगर किसी और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हमसे क्वेश्चन हमेशा ऐसा पूछा जाएगा जो इन्हीं स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट करने के हमारे पास इतने ही कॉन्सेप्ट्स हैं। क्लियर? तो इस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के साथ हमारा मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने दोबारा से रिप्रेजेंट होंगे, एंड दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से भी ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, यूपीट्रिपलएससी का एग्जाम हो, हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन वहां पर बनता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। सो वेट एंड वॉच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।